आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु होगी। परीक्षित जी ने स्वीकार किया, तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु होगी, स्वीकार कर लिया। अब राजा परीक्षित सब त्याग करके गंगा के किनारे आ गए। और हम लोगों की भी यही गति। क्या गति है? बोले जिंदगी भर तो खूब उपद्रव करते हैं, जब जीवन में कोई आफत आ जाती है उस पर भगवान याद आ जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। जब तक घुटनाओं पांव चलत तब तक तो इंसान ऊटी शिमला मनाली खूब घूमत, और जहां घुटना काम का बंद कर देवे सोई हनुमान जी याद आ जाते। हे बजरंग बली पांव पिरा रहे, अब झाड़ तो दो, झाड़ा लगा दो ठीक हो जाए। ठटरी के भरे जब लो तोरे घुटना बढ़िया रहे, लिक्विड खूब रहो तो खूब ऊटी शिमला मनाली घूमत रहो। तीर्थ जातो संतों के चरणों में जाता, बेड़ा पार हो जाता, कल्याण हो जाता। लेकिन राम बचावे। तो राजा परीक्षित ने शिकार किया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और यहां सबको ध्यान देने योग्य बात है, 7वें दिन ही मृत्यु का श्राप क्यों मिला? मानो इस कथा के द्वारा बताना चाहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति की मौत 7 दिन के अंदर ही होती है। चाहे बुधवार को मरे, चाहे मंगलवार को, चाहो तो गुरुवार को मरे, मरेगा 7 दिन के ही अंदर। और अगर 7 दिन के अंदर ही मरना है तो क्या उपाय करना चाहिए? इसीलिए परीक्षित को यह श्राप मिली है। ये कथा हमारी आपकी सबकी है। गंगा किनारे आ गए, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा प्रकट भय। परीक्षित जी को श्राप मिला तो और सब आकर के परीक्षित जी को उपाय बताने लगे। कोई कोई उपाय बता रहा, कोई कोई उपाय बता रहा, अगर मान लो ऊपर एको कमरा, लेकिन स्पष्ट मत किसी संत का नहीं आया। इतने में आहा हा व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो प्रणाम किया, महाराज जी आपकी जय हो, अच्छे पधारे। जब परीक्षित जी ने देखा बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, मूछें लंबी लंबी है गई, और बेबी छोटे से नन्हे से बालक को खड़ा होकर के सम्मान दे रहे, लगता है ये दिखने में जरूर छोट है पर बड़ा खोट है, कोई ऊंचा महापुरुष है। सोई चरणों को पकड़ लिया, और पकड़ा सो तो ठीक है, पकड़ते ही तुरंत प्रश्नों को छोड़ दिया। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या सुद्यन्ति वैग्रहा। महाराज आपकी जय हो, हाँ घुसी रहो। महाराज कुछ निवेदन है चरणों में? बोलो बोलो बोलो। महाराज हम तो आज धन्य हो गए आपके दर्शन करके। परीक्षित जी बोले सरकार एक ही बात जानना चाहते, आप योगियों के महायोगी हैं, परम गुरु हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज जिसकी मौत निश्चित हो गई हो, जिसको मरना हो, उसको कौन सा कर्तव्य करना चाहिए? कौन सा कार्य करना चाहिए बताइए, आप कृपा कीजिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है, हमारा आपका सबका प्रश्न है, क्योंकि हमको आपको सबको मरना है। अब भाई दिल्ली वालों को ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि तुम नहीं मरोगे तो हनुमान जी जाने, भाई हमें तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि भाई तुम्हें मरना है। देखो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े
कौन सिंहासन पर चढ़कर जाएगा? धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खा, और दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। सियावल रामचंद्र की जय। तो धर्मात्मा जो होगा वो सिंहासन पर चढ़कर जाएगा। और जो ऐसे ही होगा महापापी डंडा खा। अब आपके ऊपर है कि तुम्हें स्वागत लेके जाने कि पूजा लेके जाने, ये आपके ऊपर है। तो महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? और इतना ही नहीं महाराज, आप जरा विस्तार पूर्वक बताइए जीवन में क्या क्या श्रवणीय है, किसे सुनना चाहिए, किसे नहीं सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए। महाराज जरा विस्तार पूर्वक बताइए जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है। सुखदेव जी बोले रुक जाओ, ठहर जाओ, कम से कम आसन के लाने तो पूछो, बैठ भी पूछो। कोई व्यक्ति आता है आसन के लिए पूछा जाता, जलपान के लिए तुमने तो दे बान पे बान प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, हमने सुना है साधु महात्मा आप जैसे महापुरुष गौ दोहन काल से ज्यादा नहीं टिकते। कहीं आप भग गए और हमारे प्रश्न धरे के धरे रह गए, सो का हुई है। अच्छा, और देखो बुरा ना माने परीक्षित जी, एक तो बहुत काम की बात कर रहे हैं, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ, व्यर्थ मत गवाओ संत। कई लोग आदमी ऐसे विचित्र, राम ही बचावे। एक जगह भागवत हो रही थी, राम कथा पूरी भई। तो पंडित जी ने कहा कि भाई किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो दिल्ली का एक आदमी खड़ा हो गया, बोले सरकार उसा 9 दिन तो आओ है, लेकिन 3 बार सो उतराओ पूरी कथा में। कुछ लोग तो इसीलिए कथा में आते हैं कि भाड़ में गो घरे मन नहीं लग रहा, चलो तई मन शांत हुई है। हाँ, तो एक दिल्ली का आदमी खड़ा हो गया, बोले सरकार हमारे कुछ क्वेश्चन है, पूछो पूछो। पंडित जी ने कहा पूछो भाई क्या प्रश्न है? बोले महाराज और तो सब समझ में आई, पर जो समझ में नहीं आओ, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते। पंडित जी जो पटा पे बैठे थे वही लो सो मूड से मारो। बोले भैया ना राम राक्षस हते ना रावण, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाया। बोलो सीताराम। तो कई लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती है, लेकिन धन्य है परीक्षित जी, अद्भुत प्रश्न बोले। और सुखदेव जी के मुख से पहला जो श्लोक निकला, हा वरीयादेश ते प्रश्न लोकहितो नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्या दिशुया परा। राजन आपने बड़े दिव्य प्रश्न किए, धन्य हैं आप। देखो राजन, मरणासन्न प्राणी का धर्म है परमात्मा को प्राप्त कर लेना। लेकिन महाराज प्रभु मिलेंगे कैसे? हंसी खेल तो है नहीं है कि चलो गोल मिठाई है तो खोलो और खा जाओ। भगवान को पाना तो बड़ा कठिन है। क्या यत्न करें, कौन सा यत्न करें कि प्रभु मिल जाए? बोले कुछ उपाय हैं, योग विधि है महाराज। उपाय करें तो मरने का भय बना रहता है। बोले देखो सबसे पहले तो 4 चीजों का अभ्यास करो राजन। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। पहला उपाय है राजन, जितासनो, आसन को जीतो। जिस आसन पर एक बार कथा सुनने बैठ जाओ तो उठो ही मत। भगवान के गीत गाने, भगवान का भजन करने बैठ जाओ, अनेक समय तक, ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। जितासनो। कई लोग होते हैं कि जो अच्छा जब तक बैठोगे नहीं तब तक भजन मुश्किल। अब कथा तुम्हें चलते फिरते तो सुनाई नहीं देगी, बैठना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी। तो पहला उपाय है जितासनो।
आसन को जीतो। जित श्वासो, या नहीं कहीं कहीं जो श्वास है ना उस पर काबू रखो। महाराज श्वास को रोकना है क्या? अरे नहीं नहीं, रोकना नहीं है, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर महाराज क्या करना है? श्वास जैसे ही बाहर लो तो सीताराम बोलो, सीताराम। अंदर लो, सीताराम। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं श्वासों की माला सिमरूं में सीताराम 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 सीताराम। श्वासों की माला पे सिमरूं में सीताराम। श्वासों की माला पे सिमरूं में सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। श्वासों की माला सिमरूं में सीताराम। श्वासों की माला में सिमरूं में सीताराम 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 सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। वो तो है निर्दोष, वो तो है जपते जपते आज बनी मैं तो सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम। सिमरूं में सीताराम। सिमरूं में जितासनो जित श्वासो। श्वास को जीतो, श्वास सुमरन करो। श्वास श्वास में, श्वास को जीतने का मतलब है प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लो, वृथा श्वास मत खो। और हम लोग इतने आलसी, बेकार तब हो नहीं है। गंदी बातें करवा लो, रात भर नींद नहीं आती, आते रेट मिली तो तुमका एक तो उबासी नहीं आती। वाली पूछो, कहो भाई रामायण पढ़ो, अरे पापा आंखें लाल हो रही, नींद आ रही, ठटरी के भरे। फिल्में देखबे में नींद नहीं आ रही। किराएदार दे सकते हो। गंदी बातों में तो पूरी रात व्यक्ति बैठा रहे। 3000 रुपया कम से कम 3000 तो दे न उबासी आती है न नींद। एक तो यूं है, राम चर्चा कही जाए ना कोई या छोड़ा ज्ञान नहीं, की बात कही जाए, घर पूछो उसके शरीर से, टेम्पो में चले गए। नंग नंग दर्द करने लगता है। पांव अलग, मूड अलग, पैर अलग। बोलो सीताराम।
बुरा मत माने। सब नाली पानी के आपको अपने चित्त को सुधारना है। शायद ये युवा बच्चों को सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। युवा भाई बहनों को अगर अपने चित्त को सुधारना है, एकाग्र चित्त रखना है, तो चलचित्र देखना बंद कर दो। हाँ। यह कॉलोनी पर है ना, और कॉलोनी नहीं है, वहाँ है रास्ता। युवाओं को अगर कुछ बिगाड़ रहे हैं ना, तो ये चलचित्र बिगाड़ रहे हैं। कवर करते हैं पूरा तो जितासनो जत श्वासो, तीसरा क्या उपाय है राजन? तीसरा उपाय है जित संगो, संगत पर सावधानी रखो। कॉलोनी सिमरा गोंधी संगत बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जैसी संगत वैसी, बीड़ी वाले के साथ रहने लगोगे 2-4 महीने में बीड़ी पीने लगोगे, गारंटी है। आपकी जैसी संगत होगी, रंगत वैसी होगी। और आजकल के माता पिताओं पर तो हमें बड़ा तरस आता है। आजकल के माता पिता, अरे महाराज बच्चे हैं, खेलने खाने दो, पार्टी के नाम पर रातों भर घुमाते हैं। वो ना जाने क्या क्या करते हैं। हम निवेदन करेंगे प्रत्येक अभिभावक से, माता पिता से, आप अपने बच्ची, बेटा अथवा बेटी की संगत पर ध्यान दो। आपका बेटा किसके संग में रहता है, किसका संग करता है, इस पर जरूर कंट्रोल रखो। अगर संग करवाना ही है तो किसी भगवत भक्त का संग करवाना, ताकि वो अपने साथ किसी कथा में ले जावे। कोई कहाँ आया? ऐसे आए नहीं। किसी भगवत भक्त का संग करवाना, ताकि वो ठाकुर की भक्ति में ले जाए। छोटा पड़ेगा कपड़ा, आए तो नहीं, लेकिन बहुत इसलिए मित्र बनाओ तो बड़ी गंभीरता रखो मित्र में। ये देख लो कि मित्र आपका कैसा है। और आजकल के अभिभावक बेटा और बेटी पर फ्रेंड सर्कल के नाम पर ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ देते, फिर बाद में वो बेटा और बेटी फुर्र उड़ जाते हैं। फिर अर्जी लगाते फिरते, महाराज बेटा गायब है गो, 4 महीना है गो। अरे फुर्र उड़ गो, पार्टी करत करत खुद की पार्टी बना ली बाने। बोलो सीताराम। हाँ, और बड़ा कोसते, महाराज बेटा बात नहीं मानता, अंग्रेजी बहू लाया है। वो लाए क्यों ना, अंग्रेजी का, वो तो चाइना की ले आए। जब तुमने ध्यान ही नहीं दिया तो अपने बेटा पर, अपनी बेटी पर बहुत कंट्रोल रखो। संगत पर तो कंट्रोल रखो। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। संगत का बड़ा असर है जीवन में। संगत के असर पर हमें बहुत याद आती है एक चर्चा। एक कीड़ा, गंदगी में रहने वाला एक कीड़ा, जिसे गांव की भाषा में गुरबीला कहते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जानते हो गुरबीला? एक गंदी जगह पर रहने वाला कीड़ा गुरबीला। एक बार उसकी मित्रता एक भौरे से हो जाती, भंवर से। हटाओ हमारी दीवार से। तो एक दिन मित्र मिलने आया, भाई कैसे हो मित्र? भंवर ने पूछा। उस कीड़े ने कहा, हम तो ठीक हैं, आप बताओ आप कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मित्र, तुम्हारा घूमने का मन करता कि नहीं? तो कोई बात है ना कि कोई करता तो है, पर कहाँ जाऊं? चलो मेरे साथ। तो उस भंवर ने अपनी पीठ पर उस गंदगी में रहने वाले कीड़ा को बैठाया और सैर कराई। आहा, आनंद से भर गया। भाई क्या गजब का नजारा है। ऐसे अब तो हम बड़ी ऊंचाई पर आ गए, क्या गजब का नजारा है। वो ले जा करके बाग में एक पुष्प के ऊपर बैठा दिया। बैठो यहाँ, आनंद लो। देखो क्या खुशबू है पुष्प की, क्या रस है इसमें। लेकिन वो कीड़ा बोला, देखो भाई जल्दी आ जाना, हमें वापस वहीं भेज देना, यहाँ हमारा मन नहीं लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको वही प्यारा लगता है। दुर्गंधी उसको प्यारी लगती, सुगंध प्यारी नहीं लगती। आप जल्दी आ जाना। भंवर ने कहा, मैं अभी आया, तू बैठ यहाँ। भंवर कहीं तूफान में फंस गया, शाम तक पहुंच नहीं पाया बेचारा। अब वो जो कीड़ा जिस पुष्प पर बैठा था, शाम के समय वो पुष्प बंद हो गया। प्रातः काल के 4 बजे तो उसी बाग के मंदिर के पुजारी जो अर्चन पूजन करते भगवान का, जो वंदन करते भगवान का, जो निवेदन, जो भगवान की पूजा पाठ करते, वो आए और बाग से उन्होंने पुष्प को तोड़ना प्रारंभ किया। और भंवर का मित्र जिस पुष्प में बंद पड़ा था, वो पुष्प भी तोड़ लिया। ले जा करके भूत भावन महादेव आदिदेव
विश्वनाथ भगवान त्रिपुरारी का पूजन अर्चन किया, वंदन किया, ध्यान किया, स्नान आदि किया और वस्त्र आदि चढ़ाए। और इसके बाद में तिलक चंदन स्वस्ति आदि पाठ करने के बाद में आचार्य जी ने माल्यादीनी सुगंधिनी वाला जैसे मंत्र बोला, पुष्प उठाए और भगवान भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तो जो पुष्प था उस पुष्प में जो भंवर का मित्र बंद पड़ा था, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, वो भी आज मित्र के संगत के प्रभाव के कारण भगवान शिव के सिर पर बैठ गया। ओहो, बैठा सो तो ठीक है। आनंद के साथ अब भगवान भोले बाबा, अब तो लोग आवे लोटा भल जल लेवे, चढ़ावे हर हर भोले, वो भी स्नान कर लेवे। इनके सामने उनको किस याद है पहले कब दिन बीत गया पता नहीं लगा। भंवर ने बहुत ढूंढा, का होगा का होगा का बाग में भंवर जब तूफान शांत हुआ, प्रातः काल हुई, उजेला हुआ, भंवर बाग में आया पर मिला ही नहीं। भैया अब न करो, ये कह दियो बहुत है, तब तक अब न करो। दोपहर काल की सेवा होनी थी। पुजारी जी ने भगवान का श्रृंगार उतारा और एक टोकरी में रखा और बहते हुए जल में जाकर प्रवाहित कर दिया। नवीन श्रृंगार भोले बाबा को चढ़ना था तो दूसरे पुष्प ला करके नया नवीन सौंदर्य सा श्रृंगार करने की तैयारी होने लगी। भंवर को याद आया, अरे बाग में नहीं है, लगता है ये भोले बाबा के मंदिर में होगा, पर मंदिर में पुष्प नहीं है। अब कहाँ होगा? अरे अब याद आया, ये गंगा जी में बह रहा होगा। भागा भागा भंवर गंगा जी गया, गंगा जी में पुष्प खुला हुआ, उसके ऊपर वह कीट वो कीड़ा जो कभी दुर्गंध में गंदगी में रहता था, वो बैठ करके धन्यवाद अपने मित्र को दे रहा। इतने में भंवर दौड़ा दौड़ा आया, अरे मित्र राम राम, कहाँ जा रहे? आ जाओ जल्दी पकड़ो। अरे भैया बस 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 दूर रहो। अरे भैया पागल हो गए क्या? ये गंगा जी है, समुद्र में मिल जाओगे। अरे दोनों हाथ जोड़ करके कीट बोला, भैया धन्य है तेरी मित्रता और धन्य है तू, ये है मित्रता का प्रभाव। कहाँ में गंदगी में रहने वाला कीट हमेशा दुर्गंध में भरा रहता था, आज शिव जी का मस्तक भी मिल गया और गंगा का सहारा भी मिल गया। धन्य है जितासना जित श्वास जित संगो जित संगो संगत अपने बेटा की अपनी बेटी की ऐसी रखो जिस संग से सत्संग प्रारंभ हो जाए। सावधान अभिभावक, पार्टी के नाम पर, घूमने के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अपने बच्चों को तुम नरक में भेज रहे हो। सावधान हो जाओ। अब अपने बेटा की अपने बेटी की संगत बहुत गंभीरता से रखो। मित्रों का चेक करो कि ये मित्र खाने वाले हैं कि खिलाने वाले। मित्र बनाना ही है, उसको मित्र बनाना जिसके मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, कंठी माला हो, कम से कम वो भगवान की भक्ति तो सिखाएगा। तीसरा राजन जित संग, संगत को जीतो। चौथा सूत्र जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। और इंद्रियों में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है आंखें। इंद्रियों में पाप की धोतक है आंखें। ये आंखें बड़ी खतरनाक है। आंखों का क्या कहना भैया, ये ना चाहते हुए भी वो सब देख लेती हैं जो कभी देखा नहीं जा सकता। शरीर कुछ कर पाए या ना कर पाए, तन से कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, ये आंखें इतनी दुर्गंधी हैं, इतनी विचित्र हैं कि ये आंखें बर्बाद कर देती हैं। आंखों पर काबू रखो। जितेंद्रिय, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, गंभीर हो। किसको देखना किसको नहीं देखना, गंभीर हो। ये आंखें बहुत खतरनाक। अब बुरा मत मानना, जो गलती करता है वो ही रोता है। ये दुनिया गोल है। कैसी है दुनिया, कैसी है प्यारे? गोल है। जो करता है वही भोगता है। लगता है कि हमें तो कोई पहचान नहीं पा रहा। कई लोग काला चश्मा पहन लेते हैं, अब हम कुछ भी देखेंगे, अब नो प्रॉब्लम। अब हमें थोड़ी कोई अंदर से देख पाएगा। ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे
ऊपर वाली सैटेलाइट पे तो नजर मार, वो तो सबको देख रहे हैं। तुझे लग रहा ये तो वही वाली कहानी हो गई। एक बार एक बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पड़ गया, बिल्ली भागी भागी चंगीलाल के पास गई। चंगीलाल, कुत्ते से बचने का कोई उपाय बताओ। चंगीलाल महामूर्ख आदमी, बोले आंख मूंछ ले, दिखाई नहीं देगा। बिल्ली ने भी यही किया, आंख बंद कर ली। अब तो सब अंधेरा हो गया, अब हम बच जाएंगे, अब नो प्रॉब्लम। आंख अपनी बंद की है, कुत्ते की थोड़ी बंद हुई है। और फिर क्या, आंख बंद करके वो 2 मिनट तक बैठी थी कि तब तक हमारे डीओजी डॉग श्रीमान जी ने आकर के मुंह में लिया और गटर पटर शुरू कर दिया। मुंह में मिक्सर बन गई, मिक्सर नमकीन बन गई। और जब आंख खुली तब मुंह में खुली तो बिल्ली बेचारी रोने लगी। हैं, हम तो आंख बंद किए थे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था। अरे नक्कटू, तुझे नहीं दिख रहा था, उसे तो दिख रहा था। वही जिंदगी में हमारे आपके होता है। हम लोग अगल बगल देख लेते हैं, कोई नहीं है, ऊपर नहीं देखते हैं जो है हर जगह। वो परमात्मा सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? ईशावास्मिदं सर्वम, मिस्त्री सामने लाग हैं, भगवान सर्वत्र विराजमान है। पावा बना दे हैं। और हमें लगता हमें कोई देखता नहीं। अरे मूर्ख, अरे ओ भैया पगला, भगवान सब जगह है, वो सब देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। संसार नहीं देख रहा तो क्या हुआ, ईश्वर तो देख रहा है ना। मम्मी तो और हम लोग जगत को देख लेते कि कोई नहीं देख रहा। अब चोरी कर लो, ईश्वर को नहीं देखते। और बुरा मत मानना, जितेंद्रिय, इंद्रिय जीतो, आंखों पर काबू रखो, नेत्रों पर, चक्षु पर काबू रखो। क्या देखना है क्या नहीं। और बुरा मत मानना, जो जैसा कर्म करता वो स्वयं वही भोगता है, पड़ोसी नहीं भोगता। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक आम का बाग है, आम पके पके लगे हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था, जाते ही उसने देखा, ओ हो कितने प्यारे आम लगे हैं। तो देखा किसने, किसने देखा? आंखों ने देखा। आंखों ने फ्योन मिलाया पांव को, चलो आम बड़े प्यारे। देखा तो आंखों ने, पर चला कौन? संबंध खराब, पैर गए। देखा आंखों ने, चले पैर, पर तोड़ा किसने? हाथ ने। तोड़ा हाथ ने, पर खाया किसने? मुंह ने। लेकिन रखा किसने? पेट ने। तब तक आ गया माली, तो पिटाई किसकी भाई? पीठ की। देख अब बताओ, पीठ की कोई गलती है पूरे कैरेक्टर में? अब पूरी फिल्म में कहीं पीठ की गलती दिख रही तुम्हें? फिर बेचारी पीठ क्यों पिटी? देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिट गई पीठ। पर रोको रोको रोको, जब दबा के मार लग गई, पीठ पिट गई, तो रोया कौन? क्योंकि देखा किसने दा? जित संगो जितेंद्रिया, जो करता है वही भोगता है प्यारे। तो राजन, ये 4 चीजों की सावधानी रखो।